आप सभी दर्शकों का यति महाराज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को हिंदी नए वर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह नया हिंदी नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। आज मैं आपको इस वीडियो में चैत्रीय नवरात्रि का घट स्थापना के दिन का पंचांग, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माता का वाहन, नव वर्ष की जानकारी और माता के नव स्वरूपों के बारे में बताऊंगा और किस राशि वालों को किस मंत्र की माला करनी चाहिए यह भी मैं बताऊंगा। आप मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और अपने लिए इस नवरात्रि को शुभ प्रकार से मनाएं और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी आप लोग वीडियो देखने वाले अपनी राशि का मंत्र या फिर जय माँ दुर्गे या फिर जय अम्बे माँ जरूर लिखें। अम्बे माता की, दुर्गा माता की नवरात्रि में पूजा की जाती है, इसलिए जय अम्बे माँ अवश्य लिखें। चैत्रीय नवरात्रा 22 मार्च 2023 बुधवार से शुरू हो रही है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 8:20 तक रहेगी, फिर द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 3:32 तक रहेगा, फिर गंडमूल रेवती नक्षत्र शुरू होगा। इस प्रकार से पंचक दिन रात चलते रहेंगे। शुक्ल योग सुबह 9:18 तक रहेगा, फिर ब्रह्म योग शुरू होगा। किस्तुघ्न नाम का करण सुबह 9:33 तक रहेगा, फिर बव करण शुरू होगा। चंद्रमा दिन रात मीन राशि में गोचर करता रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन राहुकाल दोपहर 12:45 से 2:16 तक रहेगा। बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त बुधवार को नहीं रहता है। नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा और सूर्यास्त का जो समय है वह शाम को 6:50 पर होगा और चंद्रास्त का जो समय जो है वह 7:37 पर शाम को होगा। चैत्रीय नवरात्रा शुरू होगी 22 मार्च से। साथ में गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, युगादि और झूलेलाल जयंती भी है। आप सबको इन सब त्योहारों की हार्दिक शुभकामना। घट स्थापना का मुहूर्त जो है मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। घट स्थापना का मुहूर्त आज सुबह यानी कि नवरात्रि को 22 मार्च को सुबह 6:22 से सुबह 7:43 तक रहेगा। यह जो मुहूर्त है 1 घंटा 21 मिनट का होगा। इसमें घट स्थापना करना शुभ रहेगा। इसके अलावा दोपहर अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है। सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 9:24 तक लगातार लाभ और अमृत का 2 चौगड़िया रहेगा। इस मुहूर्त में भी, चौगड़िया में भी आप घट स्थापना करेंगे तो वह शुभ रहेगा। हिंदी नव वर्ष विक्रम संवत 2080 भी नवरात्रि के पहले दिन 22 मार्च 2023 से शुरू हो जाएगा और नवरात्रि से शुरू होने वाले विक्रम संवत का जो नाम है इस साल में विक्रम संवत का नाम पिंगल होगा और इस साल के राजा जो है वह बुध होंगे और मंत्री जो है वह शुक्र होंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार जिस वार को नव वर्ष शुरू होता है उस वार का जो अधिपति ग्रह होता है वह राजा होता है और इस बार का जो नव वर्ष है वह बुधवार से शुरू हो रहा है, इसलिए वर्ष के राजा बुध होंगे। संवत्सर 5 प्रकार का होता है जिसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, श्रावण तथा अधिक मास का समावेश किया गया है। यह 365 दिन का होता है। इसका आरंभ मेष राशि में सूर्य की संक्रांति से होता है। वहीं चंद्र वर्ष के जो मास है वह चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ आदि जो है 12 महीना होते हैं। इन महीनों का जो नाम है वह नक्षत्रों के आधार पर रखा गया है। चंद्र वर्ष जो है 354 दिनों का होता है। इसी कारण जो बढ़े हुए 10 दिन हर साल में होते हैं वह चंद्र मास में ही माने जाते हैं, किंतु दिन बढ़ने के कारण इन्हें अधिक मास भी कहा जाता है। हर
3 साल में एक अधिक मास आता है, क्योंकि चंद्रमास में हर साल 10 दिन अधिक बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से 3 साल में ये दिन मिलकर 30 दिन हो जाते हैं, यानी कि 30 दिन का पूरा एक महीना बढ़ जाता है, वो ही अधिक मास कहलाता है। इस साल में 2023 में विक्रम संवत 2080 में श्रावण मास का जो महीना है वह अधिक मास होगा, यानी कि 2 श्रावण महीना रहेगा, जो कि 18 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 तक अधिक मास रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और मेरा एक संदेश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। बाकी सप्ताह में मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, कृपया आप मेरे को फ़ोन ना करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि चैत्र मास की इस नवरात्रि को कुछ और अच्छे योग भी बनेंगे। तो पहले हम जो है इस नवरात्रि के पहले दिन के बारे में जान लेते हैं। इस बार नवरात्रि में माता जो है दुर्गा माता का जो वाहन है वह नाव की सवारी पर माता आएगी, यानी कि माता दुर्गा का जो नाव की सवारी है उससे आगमन हो रहा है नवरात्रि का, और जो प्रस्थान है वह हाथी की सवारी पर होगा। शक्ति आराधना के ये जो 9 दिन है हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि शक्ति की आराधना से सृष्टि में हो रहे परिवर्तन में शुभता आती है, मानव जीवन में संपन्नता आती है। माता का आह्वान करके 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है। माता का आह्वान होने पर माँ किस वाहन पर सवार होकर आएगी, ये भी एक विशेष महत्वपूर्ण देखने लायक विषय होता है। माता का वाहन शुभ अशुभ फल का सूचक भी होता है। इस बार माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आ रही है। माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आएगी, इसका मतलब ये होगा कि नाव का वाहन है वो शुभ है, और आप सब जो भगत लोग हैं, माता के नवरात्रि करने वाले लोग हैं या बाकी जनता है, सबके लिए यह जो नवरात्रि है, माता का वाहन है नाव, यह मनोकामना पूर्ण करने वाला होगा। और माता रानी के वाहन का भी प्रभाव देश दुनिया पर भी पड़ता है। यह जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है, यह इंटरनेट पर मैंने देखा है और उसके आधार पर मैंने आपको दिया है। माँ दुर्गा के वाहन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि डोली होती है, नाव होता है, घोड़ा होता है, भैंसा होता है, मनुष्य होता है या फिर हाथी होता है। इन वाहन से ही माता जो है नवरात्रि में धरती पर आती है। माँ दुर्गा जब नाव पर सवार होकर आती है तो मनोकामनाओं को पूरा करती है। घोड़े पर माँ दुर्गा सवार होकर आती है तो युद्ध के हालात बनते हैं। नौका पर सवार होकर माता रानी आती है तो शुभ फल प्रदान करती है। अगर माँ डोली पर सवार होकर आती है तो महामारी फैलने का अंदेशा रहता है। नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 रूप इस प्रकार है। माता रानी के जो प्रथम रूप में शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी माता होता है, तीसरा जो नाम है दुर्गा माता का वह चंद्रघंटा है, चौथा नाम कुष्मांडा माता है, 5वीं माता का नाम स्कंद माता है, छठे देवी माता का नाम कात्यायनी माता है, 7वीं देवी माता का नाम कालरात्रि है, 8वीं माता का नाम महागौरी होता है, और 9वां जो स्वरूप होता है वह सिद्धिदात्री माता के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस 9 दुर्गा माता के रूपों के विषय में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, ताकि आप जो हिंदू लोग या दूसरे लोग नवरात्रि मनाते हैं उनको माता के रूप के विषय में थोड़ी जानकारी रहेगी, तो समझने में और जो भी व्रत करें, नवरात्रि मनाए, पूजा करें तो उनको आसानी रहेगी। पहला जो है शैलपुत्री माता का होता है। यह देवी पार्वती को शैलपुत्र के नाम से
शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये पार्वती माता का एक रूप होता है, इसको शैलपुत्री माता के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। दूसरा जो पार्वती माता का रूप होता है वह होता है ब्रह्मचारिणी माता का, जिसका दूसरे दिन पूजा किया जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी माता होती है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो देवी तीसरे दिन पूजी जाती है उसका नाम है चंद्रघंटा माता। तो देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान होता है, इसलिए इसको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा होता है कुसमांडा माता। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है इस देवी में, और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुसमांडा माता के नाम से जाना जाता है। पांचवा होती है स्कंद माता। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ भी है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता के नाम से यह पांचवें रूप में देवी मानी जाती है। छठा होता है कात्यायनी माता। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। सातवां जो देवी माता का, पार्वती माता का, दुर्गा माता का जो रूप होता है वह होता है कालरात्रि का। माँ भगवती के सातवें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म करने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली होती है और राक्षसों का वध करने वाली होती है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। आठवां है महागौरी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थी। जब महादेव इनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का जो शरीर है वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गोरा हो उठा था। इसके कारण महागौरी के नाम से यह आठवां रूप जो है पूजा जाता है और माना जाता है। और देवी माता का जो नौवां रूप होता है, नौवें दिन पूजा करने वाला, वह होता है सिद्धिदात्री माता का। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी जो देवियां हैं उसकी उपासना ना हो तो भी भक्त के कठिन से कठिन काम सरलता से बनते चले जाते हैं। यह मैंने अभी आपको देवी के 9 रूपों के बारे में वर्णन करके बताया। अब मैं आपको हर राशि वालों के लिए इस नवरात्रि में करने योग्य एक मंत्र बता रहा हूँ। आपकी जो राशि कुंडली में जन्म की है, तो उस राशि के हिसाब से आप मेरा यह मंत्र विभाग देखें। सबसे पहली मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए इस नवरात्रि के अंदर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की माला करना, साधना करना ठीक रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ओम मातंगी नमः या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुभ्यम, यह मंत्र भी आप वृषभ राशि वाले कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मिथुन राशि वालों को इस नवरात्रि में कौन सा जाप करना चाहिए। तो मिथुन राशि के जो लोग हैं उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के जाप नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात एक करके करने से बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ओम आनंदायकाय नमो नमः यह मंत्र जो है इस नवरात्रि में करना है। सिंह राशि वालों के लिए ओम सौम्य लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कन्या राशि वालों के लिए ओम नमो भगवती शक्ति स्वरूपेण नमो नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। तुला राशि वालों के लिए कौन सा मंत्र है आप ध्यान से देखें। ओम भूमेश्वरी ब्रह्मांड नायके नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि को इस नवरात्रि में कौन सा जाप करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। धनु राशि वालों के लिए ओम स्वर्ण लक्ष्मी नमः। मकर राशि वालों के लिए ओम सिद्धिदात्री नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए ओम महागौरी नमः। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए ओम कात्यायनी नमः या फिर ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र के दोनों में से कोई एक मंत्र की माला मीन राशि वाले कर सकते हैं। अगर आप इस नवरात्रि में ये मंत्र साधना करते हैं तो रोजाना सुबह 28 माला और रात को 28 माला अवश्य करें। और फिर नवरात्रि के बाद रोजाना इस मंत्र जो आप मंत्र करते हैं नवरात्रि में इसकी 2 माला का जाप हर दिन रोज करें, पूरे साल करते रहें, चालू रखें इसको जाप को, तो माता की मेहरबानी स्वतः ही प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। यह था आज के वीडियो में हिंदी नए साल और नवरात्रि के घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और नव दुर्गा के स्वरूपों की जानकारी और सभी राशि वालों के लिए मंत्र की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि के मंत्र को जो मैंने अभी बताया है वह लिखें, या फिर जय माँ दुर्गा या जय अम्बे माँ वो लिखकर सब देशवासियों को नए साल और नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना दें। अगले वीडियो में मैं आपको अप्रैल महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।